जब हम थोड़ा चिंतन करते हैं अपने ही जीवन के, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्, हमको उसके लिए वाल्मीकि बनने की जरूरत नहीं है। देखो, इतना ही समझना है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायान्। अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो आज तक हमने कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी करी है, ये किया है। अरे भैया, ये सब छोड़ छाड़ के जाना है, यहाँ फंसो मत ज़्यादा। निर्वेदमाया, जिस देह हम रहते हैं, जिस देह में, वो देह भी तो हमको त्याग रहा है। पहले बचपन का देह ने हमको त्याग दिया, पता नहीं कहाँ गया वो हमको त्याग करके। फिर जवानी का देह आया, वो भी हमारे साथ रहा, फिर उसने भी हमको त्याग दिया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया वो। देखो, अब बुढ़ापे का देह आया है और ये भी काकू करने लग गया है, ये भी हमको एक दिन त्याग के चला जाएगा। तो हम है कौन? देखो महाराज, एक बात कभी मत कहना कि मैं देह त्याग दूंगा, ये असंभव है। आप देह त्याग नहीं सकते। आकाश आकार को त्याग नहीं सकता। देखो, क्योंकि सब आकाश में ही है। आकार का होना भी आकाश में है, आकार का नहीं होना भी आकाश में है। आकाश कहीं जा नहीं सकता। इसी प्रकार से हम कहीं जा नहीं सकते। हम में अनेक देह आके चले गए, हम ज्यों के त्यों। तो ये जो हमारा देह है, इसको हम त्याग देंगे, हमको कहीं नहीं जाना। नहीं तो नॉर्मली क्या कहते हैं लोग कि देखो, मरने के बाद अगला जन्म होगा, फिर हम वहाँ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हम जहाँ के तहाँ हैं, यही हमको समझना है। नहीं देह तेरी, नहीं देह है तू। तो जब हम देह नहीं है, देह हमारी नहीं है, तो क्यों परेशान हो इसको लेकर के? पर देह से है, परे विश्व से तू। तो फिर तुम कौन हो? देह से अन्य हो। अब देह से अन्य का तात्पर्य, फिर इस पर चिंतन शुरू करो। देह से अन्य का तात्पर्य माने देह के आकार है, हमारा आकार नहीं। अब जिसका आकार नहीं, उसका कोई एक वस्तु ढूंढो, किसका आकार नहीं है, तो हमको पता चलेगा आकाश का आकार नहीं है। तो फिर आकाश आकाश चित्त भूताकाश खेलना शुरू कर दो। भूताकाश का कैसा अनुभव होगा? जहाँ मन ने स्थूल आकाश का ग्रहण किया तो मन भी निराकार हो जाता है। मन का निराकार होना, यही देहात्म भाव का त्याग है। लेकिन ये क्षणिक है, अभी इसमें दृढ़ निष्ठा नहीं है। फिर और आगे चले। ये जो आकाश है, इसका आदि मध्य अंत विकार चारों नहीं है। तो क्या ये हमारा अनुभव नहीं है कि हमारा आदि मध्य अंत विकार नहीं है? यही हमारा अनुभव है। हम ज्यों के त्यों हैं। इस अभ्यास को नियम से चलाते रहना है। और ये अभ्यास जब दृढ़ और सूक्ष्म हो जाता है, तब पता चलता है कि मकान के अंदर भी आकाश है, मकान के बाहर भी आकाश है। इसीलिए मकान आकाश में है। इसी प्रकार से ये जो देह के अंदर भी मन है, देह के बाहर भी मन है। इसीलिए देह मन में है, मन देह में नहीं है। तो ये अंदर बाहर का भ्रम अपने आप नष्ट हो जाएगा। देखो, परदेह से है, परे विश्व से तू। आकाश के दृष्टि से समष्टि व्यष्टि भेद नहीं है, एकमात्र है। समष्टि व्यष्टि होता है उपाधि को लेकर के। देखो,
तो जैसे हमारी किडनी किडनी व्यष्टि है, हमारा पूरा जीवन जो है समष्टि है। हमारी दृष्टि व्यष्टि है, हमारा मन समष्टि है। देखो, हमारे कान व्यष्टि है, हमारा मन समष्टि है। मैं समष्टि हूँ, मैं पैर मैं हाथ व्यष्टि हो गया। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि यह व्यष्टि है, और इन सब का आधार मैं समष्टि हूँ। तो ये जो समष्टि व्यष्टि की परे है, ये अपना स्वरूप है, ये यहाँ हमको समझना है। परदेह से है परे विश्व से तू, चिदानंद संदोह अद्वैत है तू। तो जैसे आकाश अद्वैत है, आकाश में आकाश के सिवा अन्य कुछ नहीं, जितना भी है वो प्रतीति मात्र है। देखो, ये बात ग्रहण करने के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। आप दर्पण को देखो और उसके सामने जो वस्तु है उसका उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा। यदि हम आपको ये बतावें आकाश का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, तो स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आकाश दिखता ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा। जैसे सुगंध का, यदि समझो आपके हाथ में कोई सुगंधित फूल है या कोई परफ्यूम है, और वो लेकर के आप दर्पण के सामने खड़े हो, तो दर्पण में सुगंध का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, उस वस्तु का पड़ेगा। देखो, तो ये आकाश का प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, ये चिंतन की बात है। देखो महाराज, ये ऐसा समझना है कि जो जो वस्तुएं दिख रही है वो कहाँ है, आकाश में है। तो जब तक के आकाश का प्रतिबिंब नहीं होगा, तब तक के वस्तु का प्रतिबिंब कैसे रह सकता है। देखो, तो धीरे धीरे ये बातें हृदय में उतरने लग जाती है। तो जैसे दर्पण सबको प्रकाशित करता है, सबको आधार देता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से चिदानंद संदोह अद्वैत हेतु। हे शिष्य, शिष्य तुम भी चिदानंद, आप भी, यह चिन्मय आनंद है, जड़ आनंद नहीं है। संदोह अद्वैत हो तुम ही सब कुछ है, केवल तुम ही मात्र हो। आनंद से संदोह गहरा दोह हो। अद्वैत हेतु एकमात्र है, अनेकता नहीं। सुखी शांत सर्वात्म कूटस्थ हेतु, और तुम ही हो सुखी, शांत हो, सबकी आत्मा हो, सब तुम में ही है। कूटस्थ हेतु, इन सब को आधार देते हुए भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते, इसीलिए कूटस्थ हेतु। तो करे क्या फिर? तो कहते अहंकार दे त्याग, अहंकार दे देह का त्याग प्यारे, सभी विश्व में पूर्ण हो शिष्य जारे। सुना शिष्य भोला गुरु वाक्य ऐसा, हुआ शस्त्र से छंद था पूर्व जैसा। तो गुरु ने क्या कहा? अहंकार दे देह का त्याग प्यारे, मेरे प्यारे शिष्य ये देहात्म भाव का त्याग कर दे। फिर सभी विश्व में पूर्ण हो शिष्य प्यारे, फिर सब जगह तुम्हारी है, सब काल तुम्हारा है, ना कोई दोस्ती, ना कोई दुश्मनी, ना कोई अपना, ना कोई पराया, सब में एक ही तत्व है और वो हम हैं। इसको कहते हैं सर्वात्म्य भाव की अनुभूति।